तो बोले उस टाइम देखा नहीं था, मैं तो बाद में पैदा हुई थी, 2-3 महीने बाद है नहीं। हाँ 3 महीने बाद जी। हाँ 3 महीने बाद जी, मैंने तो आज देखा जी, तन दिखा दिया। कितनी बड़ी बात है भाई। शहीदों की चिताओं पर हर वर्ष लगेंगे मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। साल 1965 की जंग में शहीद हुए गांव कैलरम की पहली शहादत फौजी रामचंद्र को आज उनके गांव में याद किया गया, जहां इस मौके पर उनके परिवार द्वारा मूर्ति का अनावरण किया गया, तो वहीं पूरे गामराम ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ग्राम पंचायत और जिला परिषद के सदस्यों के अलावा पूर्व सैनिक व हरियाणवी गायक करमबीर फौजी ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। मूर्ति अनावरण के मौके पर शहीद फौजी रामचंद्र के परिवार से उनकी बेटी राजबाला, पुत्र वधु राजपति, सावित्री और उनकी पोती प्रीति भी मौजूद रही। गांव कैलरम के सरकारी स्कूल के बच्चों द्वारा देशभक्ति गीतों को पेश किया गया। पूर्व सैनिकों द्वारा भी शहीद रामचंद्र की वीरगति के किस्से को गांव के सामने सुनाया गया। दरअसल गांव कैलरम के पहले शहीद फौजी रामचंद्र की मूर्ति अनावरण वाली जगह पर 4 दीवारी निकालकर यहां एक बेहतर पार्क का निर्माण किया जाएगा। गांव में तकरीबन 60 साल बाद सरकारी स्कूल के पास बनी शहीद फौजी की प्रतिमा को देखकर गांव की भावी पीढ़ियां उनके बलिदान से प्रेरणा लेंगी। शहीद रामचंद्र की आप क्या लगती है? पोती जी क्या नाम है आपका? प्रीति। आज गामराम ने याद किया है आपके दादा को, कैसा महसूस कर रही हैं आप? से हमें बहुत ज्यादा गर्व महसूस हो रहा है, क्योंकि ये हमारा सालों का सपना था कि मेरे दादाजी की जो तस्वीर है वो इस गांव में हो, पर ये जो सपना है वो हमारा आज पूरा हुआ है और आज हमें बहुत ज्यादा खुशी हो रही है और बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे दादाजी ने 1965 की लड़ाई में मातृभूमि के लिए रक्षा करते करते अपने बलिदान दिया। गांव की भावी पीढ़ी है जो कैसे याद करे आपके दादा को? वो मतलब उनको ज्यादा से ज्यादा गर्व उनको महसूस, और वो चाहे कि हम भी कुछ ऐसा करें कि जिसे पूरे गांव को, पूरे देश को उन पर गर्व हो। हमारे गांव कैलरम के वीर सपूतर भाई रामचंद्र जी 22 तारीख 1942 को जन्म लिया था उन्होंने, और 22 तारीख को भर्ती हुए और 22 तारीख को वो शहीद हो गए। जो पाकिस्तान की और हिंदुस्तान की जो लड़ाई 1965 में लड़ी गई, तो 22 सितंबर की रात को वो वीर गति को प्राप्त हुए। दुश्मन की जो सेना के छक्के छुड़ाते हुए लाहौर के नज़दीक हमारी जो सेना की टुकड़ी पहुंच गई थी, लेकिन वहाँ बमबारी और गोलाबारी से हमारे इस वीर सपूत को शहीद करने का काम किया। आज सारा देश इन शहीदों को नमन करता है और गांव कैलरम तो खास करके हमारे इस वीर को हमेशा याद करता रहेगा, और इस परिवार को भी हम पूरा सम्मान देते हैं। जिनके घर ये पैदा हुए हैं वो एक स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने इस देश का नाम ऊंचा करने का काम किया, इस देश को बलिदान दे करके, शहादत दे करके आप मिट्टी में मिल गए, लेकिन इस देश को हंसता खिलता छोड़ करके चले गए। तो स्टैचू का अनावरण किया है गामराम की गांव की भावी पीढ़ी कैसे याद करेगी? तो ये अनावरण तो बहुत पहले होना चाहिए था, ये भी चलो कमियां रह जाती है, लेकिन जो देर आए दुरुस्त आए। आज 60 साल की अवधि के बाद ये अनावरण किया गया। ये जो स्कूल के पास ये एक उचित स्थान है, क्योंकि बच्चे जो पढ़ने वाले हैं वो यहाँ से कुछ सीखेंगे कि यहाँ से कोई सेना में भर्ती हुआ 23 साल की उम्र में वो देश के लिए मर मिटा, तो ये प्रेरणा भी मिलेगी। क्या नाम है? बाला। आज किया गया है, बहुत बढ़िया लग रहा है जी, जमाता रहा, धन्यवाद। गांव को क्या संदेश देना चाहेंगे? धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। सभी फौजियों का जी, सभी जिला परिषद वालों का जी, पत्रकारों का जी, धन्यवाद जी। क्या लगती है? आज हम खुशी नहीं समाये जी। हाँ जी। क्या लगती है आप रामचंद्र जी? मैं उनकी बेटी जी। अच्छा, पुत्र वधू है। हाँ पुत्र वधू जी। तो गांव ने आज याद किया है अपने शहीद को, कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया जी, फुल्ला नहीं समाये जी हम। गांव को क्या संदेश देना चाहेंगे? धन्यवाद जी, गांव का बहुत बहुत धन्यवाद जी, सरपंच को भी धन्यवाद जी, जिला परिषद वालों को भी धन्यवाद जी। क्या नाम है अपना? नफे सिंह। अच्छा, तो जिस टाइम गांव में शहादत हुई थी 1965 के, या क्या ये गांव की पहली शहादत थी? हाँ ये थी। अच्छा, तो आज गामराम ने अपने शहीद को याद किया है, कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया, 60-62 साल में याद करे लोगों ने।
वहाँ भी उस टाइम 18 साल की उम्र थी मेरी भी। हाँ, उस टाइम में और बहुत कहानी था। हाँ 2 साल बड़ा था मेरे से। बहुत बढ़िया होया, ये तो परमात्मा ने आगे के लिए अगली पीढ़ी ने भी देखने चीज मिले, सीख मिले भाई, इस तरह के देश में लोग हुए हैं भारत में। ये तो बहुत बढ़िया होया बेटे, बहुत दिन में याद करे तो पहला याद करने का टाइम लग गया तो समा करावा है सुगा बसी हुंदा समो तो कैसे हफ्ते बने बात। और बहुत बढ़िया परिवार का था और बहुत बढ़िया गांव ने करी, इनने फौजिया ने बहुत बढ़िया मदद करी है, बड़ा शौक दिया सारा।